जो झूठा कलयुग ऐसा है जिसको अमृत कहे बनाए। पारस पत्थर पत्थर पारस कामधेनु पशु गावे। जो पत्थर है उसको तो क्या कहते हैं कि ये तो पारस है, और जो कामधेनु है उसको पशु मान रहे हैं। ऐसा ये कलयुग है। इस कलयुग का वर्णन कुछ नहीं कह सकते हैं। कलयुग में झूठ कपट छल छिद्र बहुत है। संसार में घर में बड़े बूढ़े माँ बाप की नहीं चलती है, घर में किसकी चलती? नई बहू की चलती है। नई बहू घर में आई तो उसकी बात मानेंगे, चलो उसकी बात भी मानेंगे जो मानेंगे, लेकिन अगर सलाह करेंगे तो साला जी से सलाह करेंगे, भाई से सलाह नहीं करेंगे। और साला जी की सलाह किसने ली? दुर्योधन और उनके पिता धृतराष्ट्र ने साला जी मामा शकुनी की सलाह ली तो क्या हुआ? पूरा कौरव वंश नष्ट कर दिया। महाभारत महान ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सब नष्ट हो गए। तो साला जी की सलाह लेने का ये फल मिला। तो कलयुग में जहां जाओ वहीं अशांति, और जहां ये कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया। मैं वृंदावन में आया, नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन में आया तो वहां मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक जवान युवती स्त्री पास में खड़ी है और उसके दोनों पुत्र जो बूढ़े होकर उसके पास पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। अब माता के पुत्र होंगे तो माता के पुत्र तो जवान होने चाहिए, लेकिन माता के पुत्र तो बूढ़े हो गए और माता जो है वो जवान हैं और दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं। नारद जी उनके पास गए और नारद जी कहते हैं कि माता ये कौन है और तुम कौन हो? तो वो माता कहती हैं कि नारद जी मैं तो भक्ति माता हूँ, मेरा नाम भक्ति है, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुत्र जो है मूर्छित हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो आप संत महापुरुष हैं, आप कृपा करो, कोई ज्ञान सुनाओ, कोई कथा सुनाओ, कोई मंत्र पढ़ो, कोई ऐसा कोई आशीर्वाद दो ताकि मेरे ये दोनों पुत्र जवान हो जाएं। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मैंने उनको जगाने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, इस भक्ति माता का कष्ट मिटाना चाहते हो तो सत्कर्म करो, और वो आकाशवाणी बंद हो गई। अब सत्कर्म करने के लिए नारद जी महाराज विचार करने लगे कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म कौन बताएगा? फिर आकाशवाणी हुई कि संत बताएंगे, लेकिन संत का नाम नहीं लिया। अब नारद जी महाराज जगह जगह घूमते हैं, जाते हैं कि मुझे कोई सत्संग, कोई सत्कर्म बताए, कोई सत्कर्म बताए। तो महाराज मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, हमें सत्कर्म के बारे में बताइए तो मैं सत्कर्म करके उनका बुढ़ापा दूर करूँ। शतकर्म शुचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि भी। चारों संकादि कहते हैं कि देखो नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी का कष्ट मिटाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। सज्जनों, ये भक्ति हमारे अंदर है, लेकिन हमारी भक्ति, हम भक्ति नहीं करते हैं तो और हमारा ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर प्रकट नहीं होता है। हमारा ज्ञान सोया हुआ है, हमारा वैराग्य सोया हुआ है। तो जब तक ज्ञान वैराग्य सोया हुआ होगा तब तक हमें हमारे अंदर से भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्रकट होगा?
तो ये भक्ति को जागृत करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए ये भागवत रूपी कथा को सुनना जरूरी है। तो चारों संकादिक कहते हैं कि ये भागवत ऐसा फल है, ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसा अमृत फल है, इसका स्वाद ऐसा है कि सदा सरस रहता है, सदा अमृतमय है। पीबत भागवत रस मालयम, ये भागवत रस ऐसा रस है कि इसको पीते ही जाओ, ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास, ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। तो ये भागवत कथा का रस पान करो, ये भागवत कथा सुनाओ, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। ये वेद वेदांत ये कुछ भी नहीं करेंगे, भागवत रस में सब कुछ आ जाता है। तो नारद जी ने कहा कि ये भागवत कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने कहा कि हरिद्वार जो सुंदर क्षेत्र है और गंगा के तट पर आनंद वन है, वहीं भागवत कथा करो। तो वहीं नारद जी विरक्त महाराज हैं और सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आसन पर विराजमान हो जाते हैं। सामने 3 आसन बिछा दिए। अब गुप्त रूप से भक्ति देवी और अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां आ गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। भृगु ऋषि जी सब श्रोताओं को ला ला कर कथा सुनाने लगे। वो लाते और कथा में बुलाते हैं, तो उनको भक्ति में बड़ा आनंद आता है, कथा में बड़ा आनंद आता है। तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। इस प्रकार कथा होने लगी, और जब कथा होने लगी तो कथा में बहुत आनंद आने लगा। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर बड़े आनंद से वहां विराजमान हो गई। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि नारद जी ने पूछा कि जैसे इस भक्ति कथा से, इस भागवत कथा से जीवों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो जो भाव से सुनता, प्रेम से सुनता, उसका उद्धार हो जाए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, उसका तो कल्याण होगा ही होगा। यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति हो, दुराचारी व्यक्ति हो, और उसका भी क्या इस भागवत कथा से कल्याण हो सकता है, उसको भी मुक्ति मिल सकती है। तो सनत कुमार कहते हैं कि हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। अरे जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया हो, सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण सदैव रहा हो, जिसकी मनोवृत्ति सदैव काम क्रोध आदि में लगी रही हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक भाव से भागवत कथा सुने तो उसका भी कल्याण हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक नारद जी कहते हैं कि महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि पापी व्यक्ति पाप जीवन भर पाप करता है, और अगर भागवत 7 दिन भागवत सुन ले और उसमें उसका कल्याण हो जाए, तो फिर तो भजन करने की क्या आवश्यकता, केवल 7 दिन में ही मोक्ष हो जाएगी। और फिर खूब पाप करते रहो, खूब कर्म करो, खूब हिंसा करो, लेकिन ऐसा नहीं है। संकादिक कहते हैं कि जीवन में जब तक अज्ञान है और ज्ञान नहीं, तब तक तो पाप कर लिया जो कर लिया, लेकिन ज्ञान होने के बाद में कभी पाप मत करो। अगर पाप करेंगे, जानकर पाप करेंगे, तो उसका पाप का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पाप का भार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आई कि ये प्रेत, यानी सनत कुमार कहते हैं कि प्रेत भी मुक्त हो जाता, उसकी भी मुक्ति, अगर कोई कहीं कोई प्रेत बन गया हो, कोई जीव आत्मा, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है भागवत के सुनने से। अपि चेत सुदुराचारो भजते ममन्य भाक, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। गीता जी में भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी यदि मेरी शरण हो जाए, मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उनको सर्व पापों से मुक्त कर देता हूं। दुराचारो भजत्य मामन, दुराचारी से दुराचारी। तो नारद जी को सनत कुमार एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी,
और वहां कौन रहते थे? एक उत्तम नगर में एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, उसकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। अब पंडित जी तो बड़े शील स्वभाव के, बड़े ज्ञानवान, कर्मकांडी, परिमितवासी, मितव्ययी, लेकिन उनकी पत्नी तो उनसे बिल्कुल विपरीत गुण वाली, जैसा नाम वैसा काम। धुंधली क्या है? धुंधली यानी जिसकी बुद्धि धुंधली हो। ये हमारी बुद्धि धुंधली, जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं हो, जिस बुद्धि में समझ नहीं हो, जिस बुद्धि में विचार नहीं हो, तो वो क्या है? धुंधली है, जिसमें समझ ही नहीं। तो पंडित जी तो बड़े सरल स्वभाव के, लेकिन उनकी पत्नी तो कर्कश स्वभाव की, कर्कश वाणी बोलने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। कभी अड़ोसी से लड़ाई कर ली, कभी पड़ोसी से लड़ाई कर ली, कभी किधर लड़ाई कर ली। जब तक किसी से लड़ाई नहीं करे ना, जब तक उसके रोटी नहीं पचती थी, उनके भोजन ही नहीं पचता था, ऐसे स्वभाव की। और जब पतिदेव घर में आते तो धुंधली बड़ा प्रेम, बनावटी प्रेम दिखाती। हाथ में जल का लोटा लेकर, आओ पंडित जी जलपान करो, थक गए होंगे, गरम गरम पानी से हाथ पैर धो लो, बड़ा बनावटी प्रेम बताती। लेकिन दोनों का विपरीत व्यवहार। पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के और उनकी पत्नी लड़ोकड़ी, सदा लड़ती रहती है। लेकिन संत शास्त्र कहता है कि परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है, दिखावा अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा तो हृदय के भाव को लेता है, वो मन के प्रेम को देखता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन पवित्र होता है, मैं उसी को अपनाता हूँ। बनावटीपन गोविंद को अच्छा नहीं लगता है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। परमात्मा को पाखंड प्रिय नहीं। पाखंड पीव न पाई जे अंतर सांच न होई। अरे ऊपरी ते क्यों रो, भीतर के मल धोई। ऊपर से चाहे कोई कैसे कपड़े पहने, कैसे ही रहे, लेकिन अगर मन पवित्र है तो परमात्मा अपना लेगा। सबरी तो भिलनी थी, लेकिन उनका भाव था, बड़े प्रेम से बेर चक चक के लाती थी और भगवान को खिलाया। भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। विदुरानी का प्रेम था। विदुरानी के छिलके खाकर भी भगवान कहते हैं कि मैंने या तो सबरी के बेर खाए या विदुरानी के छिलके खाए, वही मैंने प्रेम से खाया, भाव से खाया। तो भगवान भाव को देखते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लगा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तो अगर मन निर्मल होगा तो परमात्मा पीछे पीछे फिरेगा। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे फिरती, छोटा बछड़ा होता तो गाय पीछे पीछे भागती, ऐसे ही परमात्मा भगत के आगे पीछे संग रहे। आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। तो ये धुंधली देवी जो है, उसका मन पवित्र नहीं था, उसकी भावनाएं भी अच्छी नहीं थी। पति के सामने तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, लेकिन पीछे लड़ाई झगड़े करते रहती थी। एक बार जो पंडित जी महाराज के घर में धन की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन उनके संतान नहीं थी। पंडित जी ने एक तुलसी का पौधा लगाया तो वो भी सूख गया। एक घर में एक गाय माता लाके बांधी तो उस गाय माता भी बांझ हो गई, उसके भी कोई बाछा बाछी नहीं हुआ। अब लोग संसार में ताना देने लगे कि पंडित जी तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। तो
तुम्हारा मुख देखने का भी पाप लगता है। अब इतनी बात जब उनको पता लगा कि लोग हमारा मुंह देखने से भी बचते हैं, पाप लगता लोगों को, बड़े दुखी हुए। अब दुखी हुए तो अब क्या करें? अब पंडित जी ने सोचा कि चलो, संतान है नहीं, तुलसी का विरवा सूख गया, गाय भी बांझ हो गई, घर को छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए, वन में बैठे बैठे रो रहे हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे संतान नहीं। देखो, परमात्मा की कृपा होती है, संत मिला देते हैं। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगत सोध ले राम होने के पास। संत कहाँ मिलेंगे? परमात्मा कहाँ मिलेगा? संतों के पास। लेकिन परमात्मा कृपा करेगा तो संत मिला देगा, संत कृपा करेंगे तो परमात्मा से मिला देते हैं। तो उधर से एक संत आ गए। संतों ने पंडित जी का चेहरा देखा। अरे बोले, पंडित जी क्या बात है, बड़े बुद्धिमान तो लगते हो लेकिन उदास लग रहे हो, क्या बात है? पंडित जी रोने लगे, आत्मदेव रोने लगे संतों के सामने। संतों ने कहा कि अरे बाबा क्यों रोते हो? कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चिंता है? वद त्वम सत्वरम मयम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम अपना कारण बताओ, किस कारण से रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? तुम तो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो। पंडित जी कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, मैंने जीवन में न जाने कौन सा पाप किया, उसको भोग रहा हूं। मेरे संतान नहीं है महाराज। मैंने तुलसी का पौधा लगाया, वो सूख गया, गाय लाया तो वो बांझ हो गई, और मेरे संतान नहीं है। क्यों? कि मेरे घर में पुत्र नहीं, इस वजह से ये बड़ा पाप हुआ है। और अब तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं तो मर जाऊंगा, घर पे भी नहीं जाऊंगा वापस। पंडित जी को समझाते हुए संत कहने लगे कि अरे पंडित जी क्यों मरते, विचार करो। आपके मन में पुत्र की जो इच्छा है, कामना है, ये एक अज्ञान है। अरे किसी के संतान नहीं तो वो दुखी है, और किसी के संतान है तो दुखी है, नहीं है तो दुखी, है तो दुखी, नहीं है तो एक ही दुख कि मेरे संतान नहीं है। लेकिन जिसके संतान है, कोई बावड़ी पैदा हो जाए, कोई ऐसा कर्म करने लग जाए, नालायक निकल जाए, मूर्ख संतान हो जाए, संतान भी हुई तो क्या हुआ, दुख तो नहीं मिटा। संतान कहना नहीं माने, चोरी चकारी करने लग जाए, डाका डालने लग जाए, रोज उलाना लाने लग जाए, तो वो संतान किस काम की? आप संतान के चक्कर में मत पड़ो पंडित जी। यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ तो ये समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। लेकिन संसार के प्राणी तो संसार के सुतवित मांगे बावरे, साहिब सुनिधि मेल, दादू वे निर्फल गए जैसे नागर वेल। संसार के प्राणी क्या मांगते हैं? संतों के पास जाते तो सुत पुत्र मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई और चीज मांगते हैं, यश प्रतिष्ठा मांगते हैं। अरे संत के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भोजन करने के बाद में और भोजन करने से पहले थाली होना चाहिए खाली, यानी एक भी अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही संत का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर संत के पास जाते हैं तो संत के पास जाकर कभी संतान मत मांगो, धन मत मांगो, संसार की बात मत पूछो। अरे संत से पूछो तो कोई ज्ञान की बात पूछो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये बात पूछना चाहिए। और तुम तो संतान मांग रहे हो। संत ने कहा कि अरे तुम संतान मांग रहे हो इस जन्म में, तो क्या तुम्हारे 7 जन्म में तुम्हारे संतान नहीं है।
इतनी बड़ी बात संत ने कही तो आत्मदेव जी माता पटक पटक कर रोने लग गए। संत को दया आ गई, संत दयालु होते हैं। संत ने कहा कि अरे आत्मदेव जी चिंता मत करो, भगवान और तुम्हारे संतान होगी, ये फल ले जाओ। एक फल दे दिया। अब संत ने फल दिया, कहा कि जाओ, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा रुदन देखा नहीं जाता है। तो मुझे दया आ गई और संत ने वो फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला दे। अब पंडित जी बड़े राजी हुए, फल लेकर आ गए, अपनी पत्नी धुंधली को लाकर फल बताया और कहा कि एक संत ने ये फल दिया है और तुम ये फल खा लोगी, तुम्हारे संतान हो जाएगी। नियम बता दिया। आत्मदेव बड़े भोले वाले थे। संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह न जाना। संत का हृदय बड़ा सरल होता है। और अब पत्नी, जो आत्मदेव की पत्नी, वो बड़ी धुंधली देवी जो है दुष्ट स्वभाव की थी, संकालु स्वभाव की थी। उसने सोचा कि ये फल किसने दिया, बोले कि एक संत ने दिया। इतने में एक सहेली आ गई उसकी। सहेली आ गई तो सहेली से कहती है कि अरे बहना, एक संत ने फल दिया कि संतान हो जाएगी। सहेली ने कहा कि अरे बहना, तुम ये संतों के चक्कर में मत पड़। अरे फल खाने से कोई संतान होती है क्या? उसको भ्रमित कर दिया। धुंधली पहले भ्रमित तो थी और उसने और भ्रमित कर दिया। अरे संत के फल देने से पता नहीं संत जादू टोना कर देते, क्या हो जाएगा पता नहीं, तुम तो इसको मत खाओ, गाय को खिला दो। इतना कह दिया। अब वो फल तो धुंधली ने लेकर गाय को खिला दिया और पंडित जी को कहने लगी। पंडित जी भोले वाले, उनको क्या पता। पंडित जी को कहने लगी कि मेरे उदर में संतान है। पंडित जी बड़े राजी हुए। अब समय पाकर, अच्छा दूसरी बात ये हुई कि उसकी एक बहन थी, वो बहन भी आ गई। बहन के घर में खूब संतान थी, लेकिन उसके खाने का दाना नहीं। इधर खाने वाले नहीं हैं, खूब कमी कोई भी नहीं है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं। तो जब वो फल जो दिया था तो वो सहेली के कहने से वो गाय को तो खिला दिया, लेकिन अब पंडित जी को क्या कहेंगे। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे संतान होने वाली है तो मेरी संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। और पंडित जी को कहना है कि मेरे संतान हुई है। पंडित जी तो भोले भाले, वो कुछ समझते ही नहीं। तो जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया, गाय ने भी इस समय पाकर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उसका शरीर तो मनुष्य का, पर उसके कान गाय के समान लंबे लंबे कान। इसलिए उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण जी रख दिया। मनुष्य जैसे कान, गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और मन में सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसलिए अब उसका तो गोकर्ण रख दिया। लेकिन अब धुंधली जो अपने पेट पर कपड़े बांध लिए और झूठाई नाटक करने लगी कि मेरे उदर में पुत्र है, संतान है। अब पंडित जी सोचते हैं कि मेरा जो पुत्र होगा दूसरा, तो उसका नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा, परमात्मा देव नाम रख दूंगा। धुंधली कहती वाह पंडित जी, 9 महीने गर्भ में तो मैं रखूंगी और नाम तुम अपना रखोगे। नहीं, नाम तो मेरे नाम से रखूंगी। बोले क्या नाम रखोगी? कि मेरा पुत्र होगा उसका नाम मैं धुंधुकारी रखूंगी। पंडित जी बोले कि ठीक है, जैसे तुम राजी रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे संतान तो हो जाएगी। अब धुंधुकारी जब प्रकट हुआ, जन्म लिया, तो धुंधुकारी कहाँ से प्रकट हुआ? उसके तो उधर में कुछ था ही नहीं, वो तो कपड़े बांध के नाटक कर रही थी।
लेकिन उसकी बहन के संतान हुई, उसकी बहन चुपके से संतान उनको दे गई। और पंडित जी बाहर जजमानों में जाते थे, वापस आए घर पे तो कहा कि आज मेरे संतान हो गई, आज मेरे संतान हो गई। पंडित जी बड़े राजी हुए। अब राजी तो हुए, लेकिन वो धुंधुकारी बचपन से ही कहते हैं कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन से ही शिक्षा किसकी मिली? धुंधली की शिक्षा मिली। तो धुंधली माता बच्चों की सबसे पहले गुरु होती है। माता बच्चे को यानी विद्वान से विद्वान, महात्मा से महात्मा, सत्यवादी से सत्यवादी बना सकती है। घर को स्वर्ग बना सकती माताएं, और माताएं घर को नरक भी बना सकती है। माताएं अपनी संतान को सूरवीर से सूरवीर बना सकती है, महात्मा बना सकती, योगी बना सकती है। तो धुंधली ने अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दी, और ऐसी शिक्षा दी, उसकी शिक्षा मिली तो वो बचपन में ही गोड़ियां खेलने लगा, कांच की गोड़ियां। फिर ताशपत्ती खेलने लगा, फिर ताशपत्ती में पैसे लगाकर पैसे से सट्टा खेलने लगा, जुआ भी खेलने लग गया। जुए में हार गया तो माँ से पैसे मांग के ले गया। माँ ने सोचा कि एक ही बेटा ले जाने दो, दे दिया। फिर सोना चांदी भी मांगने लगा तो सोना चांदी भी दे दिया। जब सोना चांदी भी हार गया तो माँ ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली कि नहीं बेटा, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो माँ से जबरदस्ती तिजोरी की चाबी भी छुड़ा ली और तिजोरी से धन भी ले जाने लगा। सारा धन हार गया। अब चोरी करना शुरू कर दिया, चोरी में कई बार पकड़ा गया। शराब पीना शुरू कर दिया। ऐसे उसका जीवन महान दुष्ट बन गया, महापापी बन गया, हिंसा करने लग गया, माथे पर काली पट्टी बांधकर जीवों को मारने लग गया, शिकार खेलने लग गया। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अरे माता पकड़ लिया कि गजब हो गया। मैंने तो सोचा कि मेरी संतान विद्वान बनेगी, मैं उसको विद्वान बनाऊंगा, लेकिन ये ऐसी संतान प्रकट हुई जो मेरे सुंदर स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। कहीं मांस के टुकड़े पड़े, कहीं शराब की बोतलें पड़ी। पंडित जी रोने लग गए कि अरे धुंधुकारी, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। तो वो धुंधुकारी कहने लगा कि पिताजी चुप रहिए। डांट कर बोला, आपकी बुद्धि अब 60 साल से ऊपर हो गई, अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, हम जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब तो आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, हाय मेरी संतान कैसी निकल गई। तो संतान ऐसी बिगड़ी हुई संतान निकल जाए, संतान बिगड़ जाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, धन बर्बाद हो जाता है, इज्जत बर्बाद हो जाती है। जो मति पीछे उपजे सो मति पहली होई, कबन होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोई। अब पंडित जी को जो मति पहले उत्पन्न नहीं हुई वो आज उत्पन्न हुई, बाद में पैदा हुई। अगर उस समय संत ने कहा कि तुम संतान के चक्कर में मत पड़ो, संतान से कोई सुख नहीं मिलेगा, लेकिन पंडित जी ने नहीं माना और संतान की मांग की तो संतान तो मिल गई। लेकिन संतान मिली तो कैसी मिली, तो आज आत्मदेव रुदन कर रहे हैं। गोकर्ण जी आ गया, जो बड़े पुत्र थे, जिनके गाय के कान थे, और वो पिताजी के सामने प्रणाम करके बोले कि पिताजी, मैं देख रहा हूं कि आजकल आप बहुत उदास हैं, दुखी हैं। गोकर्ण जी के सामने आत्मदेव रो पड़े और कहने लगे कि बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया, मैं घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं, इतना ज्ञान वैराग्य नहीं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। मुझे कुछ समझाओ, मार्गदर्शन करो मेरा। गोकर्ण जी उनको बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि पिताजी, इस शरीर के प्रति हमारा जो मोह है, हमारा अभिमान है,
शरीर के प्रति क्या अभिमान है कि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बलवान हूँ। ये अभिमान है। ये अभिमान जीवन में पतन कराने वाला है। किया कराया सब गया जब आया अभिमान। तो इसलिए एक सुंदर सा भजन सुनिए, आइए। मान मेरा कहना, गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी से कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पिता तेरा पुत्र कबीला, विपदा पड़े तब कोई ना किसी का। मात पिता तेरा पुत्र कबीला, विपदा पड़े तब कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। लेके आई है, न तो तालियां बजाती है और ऐसा महसूस हो रहा है थक गई है बहुत ज्यादा, कल शास्त्रा में नाचते तो यहाँ भी तो आने लगाओ भगवान के आगे। मान मेरा कहना तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी तालियों के साथ बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे को भी बंगले, धन दौलत तेरे को भी बंगले, धन दौलत तेरे को भी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे बंगले, इनसे ममता छोड़ दे बंगले। सब कुछ तेरा नहीं रह जाएगा, सब कुछ तेरा नहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मानुष जन्म तूने, मानुष जन्म तूने पाया रे बंदे, मानुष जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न तू कर जग में बंदे, कर्म न तू कर जग में बंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा, जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। इस तन की क्या बड़ाई करनी, इस तन का क्या अभिमान करना, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। अच्छा, किसी का मोटा शरीर होता है तो एक मुट्ठी राख ज्यादा हो जाएगी, किसी का पतला है तो थोड़ी कम होगी, राख में राख मिल जाएगी। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देखकर कबीर भया उदास। एक दिन उदास होना पड़ेगा। इस शरीर को सजाता है, संवारता है, नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, इसको ताकतवर बनाने के लिए च्यवनप्राश खाता है। लेकिन ये च्यवनप्राश वगैरह सारे धरे के धरे रह जाएंगे, सब दवाइयाँ खत्म हो जाएगी, औषधि मूली कुछ नहीं, ये सब झूठी बात। जे औषधि जीवे तो काहे को मर जा, डॉक्टर और वैद्य तो मरना ही नहीं चाहिए, उनके पास तो अनेक प्रकार की दवाएं, लेकिन उनको भी मरना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले रे एक बंदे जंजीर। ये काची कारवी, ये काया काची कारवी मोई भरोसा ना है। अरे काल था बाजारों में आज मुसाना माई, ये कबीर गंदी देह का मोई भरोसा ना है। कबीर जी ने क्या कहा, इस गंदी देह का, इस गंदे शरीर का कोई भरोसा नहीं।
एक पल का ही भरोसा, एक क्षण का भरोसा। कल तो बाजारों में बैठे बैठे हताया कर रहे थे और आज कहाँ मसाणा में राख हो गई, खत्म, सब संबंध खत्म, सब धन माया मोह ममता सब उसके साथ सब खत्म। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी इस शरीर का जो अभिमान करते हैं कि मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, संत हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन शरीर की तो 3 गति है। जला देंगे तो राख बन जाएगा, जंगल में फेंक देंगे तो गिद्दड़ खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएंगे, और क्या हो, कोई जल में भी बहा देते हैं, मछलियां जानवर खा जाएंगे। तो इस शरीर का और क्या हो सकता है? मेरी ये पुत्र मेरे, अरे एक दिन तेरे को खोस खोस खाएंगे, दारा सुत वित तेरे खोस खोस खाएंगे। और हूँ कुटुंब लोग लूटे चमू और हिते, मीठी मीठी बातें कहे तो सुन लपटाएंगे। और संकट पड़ेगा जब कोई नहीं तेरा, अंत कठिन बाकी बेर उठ जाएंगे। जब अंतिम घड़ी आएगी, कठिन घड़ी आएगी, उस समय तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं बनेगा। सुंदर कह ताते अरे झूठो ही परपंच सब, स्वप्ने की नाई देखत बिलाएंगे। स्वप्ने की तरह तो एक दिन नष्ट हो जाएगा और चला जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, पछताने कहना। इसलिए भगवान का भजन करो। परमात्मा ने आंखें दी तो संतों के दर्शन करो, परमात्मा ने पैर दिए हैं तो पैरों से मंदिर चलकर प्रणाम करने जाओ, कान दिए तो कान से हरि का ज्ञान सुनो। लेकिन हम कानों से गंदी बातें सुनते हैं, पाप कर्म करते हैं, विषय विकारों में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि बेटा बेटी मेरे हैं, लेकिन ये भी किसी के नहीं हैं। अरे रात्रि में सोए और पंखा गिर गया क्या करोगे? हार्ट अटैक आ गया क्या करोगे? लकवा आ गया क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा के हाथ है, जीना मरना ये सब परमात्मा के हाथ है। जितना श्वास है उतना जीना है, श्वास ही खत्म हो जाएंगे क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। या इस संसार में रहना नहीं, देश वीराना। कबीर जी महाराज कहते हैं कि संसार में कोई अमर नहीं रहता, या कोई रहा भी नहीं, रहेगा भी नहीं। रहेगा तो एक परमात्मा रहेगा। रहना नहीं देश वीराना, चल रहे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ तो मरना ही मरना। फिर भी जब मरना है तो फिर पसारा क्यों करना है? लेकिन बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ ना आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। ये पसारा करता जाता है। आज एक चीज खरीद ली, कल एक मकान खरीद लिया तो 2 खरीदेंगे, एक फैक्ट्री हो गई तो 2 फैक्ट्री बनाएंगे। बस पसारा बढ़ाता जाएगा। एक गाड़ी खरीद ली तो 2 गाड़ी खरीद लें। इस प्रकार ये पसारे में फंसता जाएगा, मोह ममता में फंसता जाएगा। यही बंधन का कारण है। जितना पसारा करोगे मोह ममता बढ़ती जाएगी। तो मन में विचार करो कि ये धन हमारा नहीं, ये शरीर का धन, ये शरीर की पत्नी, ये शरीर के बच्चे, ये शरीर का महल, ये आत्मा का संबंध नहीं है, ये शरीर का संबंध है। अगर शरीर के बच्चे हैं, मरने के बाद में भी संबंध वही रहना चाहिए। मरने के बाद में कोई संबंध नहीं रहता तो वो सब छूट जाता है, ये धन संपत्ति छूट जाती। इतना गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान बताया, उनको आत्मदेव को, पिताजी को वैराग्य हो गया और सब छोड़ छाड़ कर वन में चले गए। ये मन की गति बड़ी अटपटी है, झटपट लखेने को। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। अगर मन समझ जाए तो मन की खटपट मिट जाएगी। मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माय। अगर मन के द्वारा मारे हुए वन में चले गए, लेकिन वन में भी संसार बसा रहे। लेकिन कहे कबीर मन लालची ये है कहूँ ठहरत नाय। ये वन में भी चले गए तो वो लालच, वो मोह ममता उस मन को स्थिर नहीं रहने दी, मन की खटपट नहीं मिटेगी। तो वन में जाने से भी क्या फायदा हुआ? अरे बंधन तो मन का है,
मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है। मन में विचार कर लिया कि संसार में मेरा नहीं कोई, मेरा कोई भी नहीं है, आप मुक्त हो गए। और मन में कर लिया कि बेटा मेरा, पत्नी मेरी, धन मेरा, ये संपत्ति मेरी, बंधन में बंध गए। आत्मदेव जी का मन एकदम वैराग्य से प्रमोदित हो गया, घर छोड़कर वन में चले गए, भगवान का भजन किया और परमात्मा में मिल गए। इधर धुंधुकारी ने सोचा कि अच्छा हुआ पिताजी चले गए, अब मुझे कोई कहने वाला नहीं, अब तो मेरी मर्जी चाहे जो करूँगा। माँ से सब धन ले गया, सब लुटा दिया। अब उसने माँ को कहा कि धन और बताओ। माँ ने कहा कि बेटा सारा धन तो तू ले गया, अब मेरे पास धन कहाँ है। तो माँ को पीटने लगा। माँ ने सोचा कि मेरे संतान नहीं होती तो अच्छा था। दुखी होकर माँ जाकर कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए। पिताजी वन में चले गए, माँ कुएं में कूद गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए कि ऐसे घर में रहकर क्या करेंगे। धुंधुकारी ने सोचा कि अब तो मेरा साम्राज्य, जब जवानी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए, पद मिल जाए, तो फिर उसका बिगड़ने का क्या कहना। तो धुंधुकारी पांच वेश्याओं को लाके अपने घर में रख लिया। राजमहल में चोरी की, एक दो बार पकड़ा भी गया। एक बार राजमहल में चोरी करके धन लाया। वेश्याओं ने सोचा कि धन तो ये बहुत ले आया है, इस धन को लेकर चलो यहाँ से, नहीं तो एक दिन राजा इसको पकड़ेगा और गाड़ी में पिलाएगा या फांसी पे लटकाएगा या सूली पे चढ़ाएगा, हमारा भी नंबर आएगा। वेश्याएं तो धन की भूखी थी, उनको तो उनसे क्या लेना देना, उनको तो धन चाहिए था। वो धन लेके गांठ बांध ली और धुंधुकारी खाट पर सो रहा था पलंग पर। तो रात्रि में पांचों वेश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी के रस्सा बांध दिया पलंग के और उसको गला दबाया, मरा नहीं, मारने के लिए गला दबाया, मरा नहीं। तो चूल्हे में जलते हुए अंगारे ला लाकर उसके मुंह में ठूसे और उसको मार दिया, जलाकर मार दिया। अब जलाकर मार दिया तो उसकी अधोगति हुई, क्योंकि पांच वेश्याओं ने मारा, उसकी मौत थी नहीं, उसको अंगारों से जला जला कर मारा गया। तो वो प्रेत बन गया। धुंधुकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। और इधर धुंधुकारी तो प्रेत बनकर पड़ा है, लेकिन गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा करके एक दिन अपने गांव में आए, गांव में आए तो अपने मकान में विश्राम करने लगे। रात्रि में वो प्रेत तरह तरह के दृश्य दिखाने लगा। कभी तो मेंढा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी तरह तरह की आवाज निकालने लगे। धुंधुकारी ने सोचा, गोकर्ण जी ने सोचा कि ये क्या बात है, काहे की आवाज आ रही है। लेकिन वो समझ नहीं पाए। इतने में तो धुंधुकारी जो है उनके सामने आ गया। सामने आ गया तो प्रेत का रूप बनाए हुए। प्रेत एक हवा के समान होता है, दिखाई तो देता है, किसी किसी को दिखाई देता है, वो जो दिखाना चाहता है वो दिख जाता है, लेकिन उसका शरीर नहीं होता है। तो धुंधुकारी को गोकर्ण जी कहने लगे कि अरे तेरे साथ ये क्या हुआ, तू कौन है? बोले मैं तुम्हारा भाई प्रेत बन गया हूं। ऐसा गोकर्ण जी के पूछने पर उसने बताया। गोकर्ण जी ने जब बताया धुंधुकारी ने, तो गोकर्ण जी कहने लगे कि अरे तू प्रेत बन गया, कैसे बना? उसने सारी स्थिति बता दी कि ऐसे ऐसे 5 वेश्याओं ने मुझे और जलाकर अंगारों से मार दिया, रस्सी से बांधकर अंगारों से जलाकर मुझे मार दिया। अब गोकर्ण जी महाराज उसके कल्याण के लिए गया जी जाकर श्राद्ध किया, सब कुछ किया,
लेकिन उसकी प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। जब प्रेत की मुक्ति नहीं हुई तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अब क्या करें। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। सूर्य भगवान ने कहा कि जाओ भागवत कथा सुनाओ, भागवत महायज्ञ कराओ, ज्ञान यज्ञ। भवन भास्कर ने आदेश दिया श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन करवाया, चौकी सजवाई, भागवत जी की स्थापना की, पंडाल सजाया और बांस लगाया। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित करके, और एक धुंधुकारी का भी एक आसन लगा दिया, भागवत सुनाने लगे। लेकिन धुंधुकारी तो एक हवा था, अब वो प्रेत का शरीर तो होता नहीं। एक बांस वो हवा में उड़ जाता है, तो एक बांस लगाया गया और उस बांस में वो बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरी, ऐसे 7 दिन में 7 दिन की कथा से वो उस धुंधुकारी प्रेत की मुक्ति हो गई और वो एक देव रूप बन गया, दिव्य रूप बन गया, देवता का रूप बन गया। भागवत कथा का इतना बड़ा महान फल हुआ कि प्रेत का भी उद्धार हो गया। भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं, धुंधुकारी को विमान में बिठाकर ले जाने लगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रेत धुंधुकारी ने भागवत सुनी इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। लेकिन जो और हजारों लोग कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे ये भेदभाव कैसे हो रहा है। बोले कथा तो हमने भी सुनी, तो हमारे लिए तो विमान नहीं आया, इस पापी प्रेत के लिए विमान आ गया और इसको बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तो कहा कि कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कथा सुनते ना 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होता है, श्रेष्ठ श्रोता, जो वो ध्यान लगाकर कान से कथा सुनता है कि कथा में क्या कह रहे हैं, क्या शब्द आया, क्या कीर्तन किया, क्या भजन बोला, क्या प्रसंग सुनाया। मन एकाग्र होकर चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगाकर एकाग्रता से मन को इधर उधर न भटकाकर परमात्मा की कथा सुनना, ये तो श्रोता के लक्षण है। लेकिन एक श्रोता होता, श्रोता जो सुपारी काटने वाला, वो क्या करता है, जैसे 1-2 माताएं हैं जो कच कच करती रहती है, बातें करती रहती है। वो श्रोता होता है ना सुपारी काटने वाला, वो कच 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 करता रहता है। तो 1-2 माताएं इधर भी है, एक दो माताएं ये भी बातें कर रही थी। तो वो श्रोता है, वो कथा नहीं सुनते। और एक सोता, कहीं ऐसे भी होते हैं जो सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जब तक एकाग्रता से कथा नहीं सुनेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, हमारे लिए विमान नहीं आएगा। विमान का मतलब ये नहीं कि हमारे लिए विमान आ ही जाएगा, लेकिन हमारा कल्याण कब होगा, हमारी मुक्ति कब होगी कि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे बुरे विचार निकल कर चले जाएंगे, हमारे काम क्रोधादि लोभ मोहादि भाग जाएंगे, तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। रामायण में कहा है तुलसीदास जी महाराज ने कि जहाँ अच्छे विचार है, अच्छी समझ है, अच्छे सोच विचार वाले व्यक्ति हैं, तो वो घर क्या है, स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, स्वर्ग यहीं का यहीं, बैकुंठ धाम यहीं का यहीं। और जहाँ पाप कर्म है, बुरे विचार है, लड़ाई झगड़ा, हिंसा द्वेषता है, ईर्ष्या द्वेषता है, तो वो नरक ही है, वो 84 है। इसलिए अगर हम अपना कल्याण करना है तो भागवत जी की कथा को बड़े ध्यान से, प्रेम से सुने। नारद जी कहते हैं कि कथा का सुनने का भी नियम होगा। सनत कुमार कहते हैं कि कथा को बड़े अच्छे
मुहूर्त निकला कर, जैसे श्रावण का महीना अधिक मास चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो श्रावण का महीना, एक अधिक मास में हम भागवत कथा सुन रहे हैं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। भादवई का महीना हो, चाहे आशोज का, कार्तिक का महीना हो, अगहन का महीना हो, चाहे फाल्गुन हो, बैसाख हो, जेठ का महीना, ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और शुभ मुहूर्त से भागवत की कथा सुनना चाहिए। बढ़िया तुलसी की स्थापना हो, तुलसी का पौधा हमारे अपने लगी रहा। और मंडल भी हमारे पंडित जी महाराज ने मंडल भी स्थापित कर दिए हैं। कलशों का पूजन भी कराया, कलश यात्रा भी हुई है। देवताओं का आह्वान किया जाता है, स्थापना पूजन भी रोज किया जाता है। तो रोज पूजन होगा। आप लोग भी प्रतिदिन ठाकुर जी का, भागवत जी का पूजन कराया जाएगा। तो आप लोग भी कोई भी जोड़ा सहित आकर, और पहले बता दें कि कल हम आएंगे जोड़ा सहित, चाहे एक आओ चाहे दो आओ, प्रतिदिन अलग अलग जोड़े से भागवत जी का पूजन कराया जाएगा। तो आप में से कोई भी आज बता देना, पंडित जी को बता देना, चाहे मुझे बता देना, चाहे घर में से किसी को बता देना कि कल हम आएंगे और भागवत जी का पूजन करवाएंगे। कोई भी करवा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, और कोई धन की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई महाराज धन मांगेंगे। आप तो भाव से पूजन करवाना, और आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, कुछ भी अर्पण कर सकते हो। आप अर्पण करोगे, दादू दिए का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चाले साल। जो हम दान पुण्य करेंगे, जो हम परोपकार करेंगे, वही हमें मिलेगा। हमारा दिया हुआ ही आगे मिलेगा। इसलिए आपकी श्रद्धा भाव से जो भी कुछ करो, कर लेने के लिए पूजन जरूर कराना। कोई जोड़ा कल तैयार हो जाना। तो बड़े भाव से भागवत जी की पूजा, भागवत जी का नाम लेना, भागवत जी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा कराना, ये बहुत बड़ी बात, बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा अवसर। विद्वान ब्राह्मण, हमारे विद्वान ब्राह्मण भागवत जी का मूल पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी करा रहे हैं। साधु संतों का आगमन हुआ है, और मूल पाठ का भी जो है ये चल रहा है। मंत्र जाप, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, ये भी करवाते हैं संत जन, भक्तजन। और बड़े कीर्तन के साथ भागवत के श्लोकों को गाना, कीर्तन कराना, भजन संगीत, हमारे संगीत बंधु, साथ में पंडित जी महाराज। तो कथा में जितने उत्सव आवे उनको भी मनाना चाहिए। कथा में आसन, बढ़िया आसन लगाकर बैठना चाहिए। जितना हो सके एक आसन से कथा सुनेंगे तो हमारा मन एकाग्र रहेगा और हमारे मन में हर चीज उतर जाएगी। अगर दरिद्र आसन से बैठते हैं तो दरिद्रता आती है, और सुखासन से बैठते हैं, पद्मासन से बैठते हैं तो बढ़िया भाव बनता, एकाग्र मन होता है। और भागवत जी में बैठे तो आलस न करें, और हो सके तो कई लोग जैसे स्वस्थ हैं तो वो एक समय भोजन भी कर सकते हैं। कई ऐसे भी हैं जिनको दवाई लेनी है या शरीर स्वस्थ नहीं तो वो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार सनत कुमार भागवत जी की कथा सुना रहे थे और भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। जो नारद जी गए थे ना, जो वो भक्ति माता के दोनों पुत्र बूढ़े होकर मूर्छित पड़े थे, वो जागृत हो जाते हैं, उनका बुढ़ापा दूर हो जाता है। बोलो भक्ति महारानी की, भक्त और भगवान की। सनत कुमार बोले कि भक्ति देवी, अरे तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में अब निवास करो। तो ये भक्ति हमारे हृदय में निवास करती है और सब भक्तों के हृदय में आनंद देती है। प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र प्रकट हो जाते हैं, मृदंग बजाते हैं, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। जितने संत हैं वो सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया तो वो पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय
बना दिया तेरी पाया का रंग रोना चोरी संग में तो भगवान उस कीर्तन में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? उनका निवास कहाँ है? नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कौन सी जगह प्रकट होते हो या कौन सी जगह मिलते हो, या आपका निवास किसके हृदय में रहता है?
भगवान कहते हैं कि नाम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदयन च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मेरा बैकुंठ में निवास, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो फिर कहाँ रहते हो प्रभु? भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरा गान करते हैं, जहाँ मेरा कथा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, हे नारद, मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ। भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान मांगो। भक्तों ने कहा कि अगर वरदान देना ही चाहते हो प्रभु, तो जब जब हम आपका कीर्तन करें तो आप हमें दर्शन दे देना। भगवान वरदान देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा जो मिट गया, भक्ति देवी के मन का कष्ट भी दूर हो गया। सूत जी ने यह प्रसंग सोनकादि ऋषियों को सुनाया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भी सुनाते हैं। ये भागवत अमृत है, और इसका जो भी पान करता है वो अमृतमय बन जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। भागवत की कथा ये तो महात्म्य था, भागवत की महिमा। अब भागवत की कथा जो प्रारंभ होती है तो उसमें सर्वप्रथम किसी का मंगलाचरण नहीं किया गया। कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं, कि राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, किसी न किसी की स्तुति की जाती, कोई न कोई देवता की। लेकिन इस भागवत जी में किसी की भी स्तुति नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया। तो फिर इसमें किसकी स्तुति की गई है? तो ये भागवत में जो स्तुति की गई केवल एक सत्य परमात्मा की। सत्य परमात्मा ही सब कुछ है, वो केवल एक वो ही सत्य है। साईं मेरा सत्य है। सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़ा मूल। एक मूल होता, पेड़ का मूल, तना, जड़ होती। अगर उस जड़ में पानी डालते रहे तो पेड़ पूरा हरा हो जाता, और अगर मूल जड़ में पानी नहीं डालें तो पेड़ क्या होगा? एक दिन सूख जाएगा। इसी प्रकार सारी सृष्टि का मूल कौन है? सभी देवी देवता पशु प्राणी सब का मूल है परमात्मा। और उस परमात्मा का यदि नाम ले लिया, उस परमात्मा का भजन कर लिया, तो उसमें सब आ जाते हैं। देवी देवता भूत प्रेत वगैरह पशु पक्षी जानवर सब उसी में आ जाते हैं। सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़ा मूल। मूल परमात्मा का भजन कर लिया। एके साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की साधना कर ली, एक परमात्मा का भजन कर लिया, तो सब सद जाएंगे, सबका ही भजन हो गया। और अलग, अगर आप अलग अलग पत्ते को पानी पिलाओगे, ये पत्ते रूप संसार है, ये शाखाएं रूप देवी देवता है, और इनको पानी पिलाओगे, मूल जड़ में पानी नहीं सींचोगे तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। कहने का मतलब है ये जीव परमात्मा को छोड़कर यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगता है तो इसका पतन हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा? गीता जी में भगवान कहते हैं कि यदि तू मेरा भजन करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। भूत प्रेतों को पूजेगा तो भूत प्रेत बनेगा, और भूत प्रेत बनेगा, देवी देवता बनेगा तो जन्मों यानी पुनर्जन्म वर्तिनो अर्जुन है। हे अर्जुन, तेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा, आवागमन खत्म नहीं होगा। अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो एक परमात्मा की साधना करो, एक परमात्मा का भजन करो, एक राम का नाम लो, उस राम के नाम में सब आ जाएगा और सब कल्याण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाये आदि कवये मुयन्ति यत् सूरे।
तेजुवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसृगो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये सारा संसार विश्व प्रपंच बनता है, परमात्मा इसका पालन करता है और एक दिन इसको लय कर लेता है। वह परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ के ज्ञान का और उसको प्रतिपादन करके बताया कि वो परमात्मा कैसा है, वो स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े वेदार्थज्ञ भी ज्ञान में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जो है, ब्रह्मा जी को भी प्रतिपादित किया जिस परमात्मा ने, सूर्य को जिस परमात्मा ने बनाया, इस सारी सृष्टि को जिसने बनाया, वो परमात्मा सभी का अधिष्ठाता है। उसकी सत्ता से सब सत्य प्रतीत होते हैं। माया भी उसकी दासी है, माया उसका कार्य करती है, लेकिन परमात्मा इन सब में रहते हुए भी परमात्मा सबसे अलग है। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, आदि अंत भाने गणे ऐसा समरस होई। वो परमात्मा सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। जैसे जल है, परमात्मा अलग कैसे है? जैसे जल में चंद्रमा दिखाई देता है, तो जल तो कोई भी चीज उसमें डुबोएंगे तो गीला कर देगा, लेकिन चंद्रमा तो गीला नहीं होता। दिख तो रहा उसमें, पानी में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन गीला तो नहीं हो रहा। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर भी है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा घट घट में है, रोम रोम में, कण कण में है, सब में है, लेकिन सब में रहते हुए भी परमात्मा सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। वो निर्लेप नारायण है, इसलिए वो सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सर्वथा वंदनीय है। उस सत्य परब्रह्म परमात्मा की हम वंदना करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधुआ प्रणामम पारंगते। उस निरंजन निराकार की हम आराधना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। आदि अंत आगे रे एक अनुपम देव, निराकार निज निर्मला कोई न जाने वेव। उसका भेद कोई सत्संगी जानता है, कोई ज्ञानी गुरु का शिष्य है तो ही जान सकता है, नहीं तो उसका भेद हर कोई नहीं जानता। ये जो भेद है, ये कोई सत्संग से ही समझ में आता है। तो वो परमात्मा सत्यव्रत भी है, सत्य परम भी है। इसलिए भागवत का जो अंतिम अध्याय उसमें भी ऐसा ही आता है, कसमें ये न भागवत के आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है, क्योंकि परमात्मा तीनों कालों में सत्य रहता है। वो त्रिकालाबाधित है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता है। वो अविनाशी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव आत्मा उसका अंश है, वो परमात्मा अंशी है। परमात्मा सदैव अविनाशी, सदैव रहता है। तो हमारी पूजा कब सार्थक होगी कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का नाम लें, परमात्मा का स्मरण करें। सत्य राम के आश्रय सप्त दीप नौखंड, और सत्य राम नहीं होता तो दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। अगर हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? और सत्य बोलते हैं तो इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, भगवान का भजन करें और सत्य संकल्प करें, यही जीवन का सार है। और भागवत की कथा जो सुनते हैं तो आज कलावा बांध लिया, मोली बांध ली और सोचते हैं कि फल कब मिलेगा। अरे जब हम मन में ये संकल्प ले कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, सत्य का प्रतिपादन करें, झूठ कभी नहीं बोलें,
तो ये सत्य जो धर्म प्रोजित एक होत्र परमो निर्मत शरणानाम सता वेदम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वर सदो हृदय वरु देत्र कृतिवी शुश्रूषु विस्त तत्क्षणा। यानी भागवत में परम धर्म बताया है कि भगवान की कथा सुनना निष्कपट भाव से। और निष्कपट भाव किनका होता है? संतों का होता है, जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, ना काम क्रोध होता, निष्काम भाव से। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए ना वैकुंठ चाहिए, ना उनको कोई घर चाहिए ना मन चाहिए। वो सदैव परमात्मा में लीन रहते हैं। कामहीन क्रोध जाके विकारो है, पापहीन पुण्य जाने हर सीने शोक आने देही ते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे रागहीन द्वेष धरे लेनहीन देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहते ताकि अगम अगाध गति ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। ऐसा संत तो कोई राम जी का प्यारा होगा जो निष्काम भाव से कपट रहित होकर और परमात्मा की भक्ति करता है। ये संतों के लक्षण बताए। तो उन संतों के जानने की जो परम धर्म कृष्ण कथा है, भगवान की कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा है। और श्रीमद् भागवत कथा कैसी है कि ये कल्याण की दात्री है। ताप तरियोन उन्मूलनम, तीनों तापों को मिटाने वाली देहिक देविक भौतिक ताप सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, साधु दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। संतों के दर्शन मात्र से 3 ताप दूर हो जाते हैं और भागवत जी की कथा सुन लेते हैं तो तीनों ताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। तो ये भागवत की कथा को बड़े भाव से हम जितना प्रेम से और भाव से सुनेंगे, हमारा मन परमात्मा के चिंतन में लगेगा, परमात्मा की भक्ति में जुड़ेगा। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रस मालियम मुहुर रहो रसिका भूवि भावुका। ये भागवत कैसी है? वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, निगम उस वृक्ष का नाम है जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है। और उसके पका हुआ फल क्या है? श्री भागवत है। पका हुआ फल वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो हमारे सुखदेव जी महाराज के मुंह लगने से ये फल नीचे आया। आपने देखा होगा कि तोता किसी वृक्ष में फल के मुंह लगाता है तो वो फल मीठा हो जाता है। यानी वो जो फल मीठा होगा उसके ही वो मुंह लगाता है। तो सुख नाम तोता, और हमारे सुखदेव जी वो भी सुख के समान है। जैसे तोता मीठे फल को मुंह लगाता है, फल मीठा हो जाता है, फल के मुंह लगाने से खट्टा भी मीठा हो जाता है। ऐसे ही सुखदेव जी के मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं, ये भागवत रूपी शब्द, ये शब्द क्या है? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से घुले हुए, और ये ऐसा अमृत फल है जिसमें गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं है। ये गुठली और छिलका से रहित है। ऐसा ये भागवत रस है। रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जाना तिन नाई। ये राम रस ऐसा मीठा है। आइए हमारे वेद जी से एक सुंदर सा भजन। राम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई पी के देख ले, कोई चख के देख ले। ये राम रस कैसा अद्भुत मीठा है। वेद जी महाराज आपको भजन सुन, और इस राम रस को पीते रहो। जो जो पिएंगे त्यों रस बढ़ता जाएगा। कोई कहे कि हम तो पहले भागवत सुन ली, अब क्या सुनना? अरे इसको तो जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान तो सांप के बिल के समान है। इसलिए राम रस का पान कीजिए। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले, और आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले।
ऐसा नहीं तहो है मिसाल मिलेगा राम सा जीवा हंस ऐसा नहीं तहो है मिसाल मिलेगा राम मीठा है तू गा के देख ले आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले राम राम मीठा है भाई मीठा है तू गा के देख ले आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले राम नाम का सुमिरन करके राम नाम का सुमिरन करके कर गई बीना बाई राम नाम का सुमिरन करके कर गई मीरा बाई सुआ उदावत गणिका कर गई कर सुमिरन सुखदाई सुआ उदावत गणिका कर गई कर सुमिरन सुखदाई राम नाम की ज्योति मन में जगा के देख ले आ जाते हैं राम बुला के देख ले राम नाम मीठा है भाई मीठा है तू गा के देख ले आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले करवा बाई राम नाम का सुमिरन करके कर गई करवा बाई राम नाम का सुमिरन करके कर गई करवा बाई उनका नाम जपत जग करके वाल्मीकि कवि आई उनका नाम जपत जग करके वाल्मीकि कवि आई Thank you.
राम नाम अति मीठा है, मीठा है भाई मीठा है, तू जाके देख ले, आ जाके है राम, तू बुला ले। राम नाम का सुमिरन करके कर गए लाखों भाई, राम नाम का सुमिरन करके कर गए लाखों भाई, नाम देव और धन्ना कर गए कर सुमिरन सुखदाई, नाम देव और धन्ना कर गए कर सुमिरन सुखदाई। राम नाम की ज्योति प्यारे, राम नाम की ज्योति प्यारे, जाके देख ले, आ जाके है राम, तू बुला बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, सर्व संत महात्माओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम। आइए अब भाव से सभी आरती करेंगे। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव से आरती उतारें। संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, आपको है आरती हो, पापियों को
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारते, माधुरत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टि शांतिर्भवतु हरि ओम जगनेन ज्ञान सचंद यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजाति